हेलो स्टूडेंट। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। एंड आज की वीडियो हम देखने वाले हैं वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 8वीं। एंड दोस्तों देख लीजिए विषय क्या दिया है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान। देखिए दोस्तों सामाजिक विज्ञान का ये परीक्षा अवधि देख लीजिए दोस्तों, 2.5 घंटा। एंड पूर्णांक 60 अंक की है दोस्तों। जो दोस्तों जितनी भी दोस्तों आपके पाँचों पेपर दोस्तों 60 अंक के, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने दोस्तों संस्कृत का पेपर दोस्तों 7 अप्रैल को दोस्तों दे के आए, यानी दोस्तों दे के आए। तो दोस्तों उसमें भी दोस्तों आपने बहुत ही अच्छा किया होगा दोस्तों, उम्मीद है आपसे। और दोस्तों आप बहुत अच्छा लिख के भी आए होंगे। देखिए तो दोस्तों मैंने भी आपको जो है संस्कृत का पेपर बताया था, तो उसमें से बहुत से क्वेश्चन भी आए थे। और दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम सामाजिक विज्ञान के पेपर की बात होने वाली है। तो दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को दोस्तों बिना स्किप करे देखिए एंड दोस्तों अंत तक देखिए। और दोस्तों इनमें दोस्तों मैं आपके साथ तो आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक झलक दोस्तों देखिए। और दोस्तों इनमें दोस्तों इनके आंसर भी लेके आया हूँ दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों आंसर भी लेके आया दोस्तों, देख लीजिए इस प्रकार दोस्तों, देख लीजिए आपके पास है दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू हो दोस्तों या पहली बार आए हो वीडियो पर, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों जो भी वीडियो मैं अगली प्रोवाइड कराऊँ आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न पहला। ठीक है दोस्तों देख लीजिए, सही विकल्प चयन कीजिए। पहला है देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों आपका कल पेपर आएगा दोस्तों। देख लीजिए पहला क्या है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। पहला दिया है रॉबर्ट क्लाइव, फिर ब है वेरिन हेस्टिंग्स, फिर सी है डलहौजी, फिर डी है वेनेलेजी। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों आंसर वाले को दोस्तों मैं दोस्तों बड़े देखिए इस प्रकार से जो आयताकार दोस्तों जो चिन्ह है उसके हिसाब से मैं आपको बताते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, आज समझ लें तो जिसमें भी इस प्रकार का डिब्बा दोस्तों, इस प्रकार का जो डिब्बा है लगा, तो वो उसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ब है, वारेन हैंड्स, सॉरी दोस्तों हैंडसिंग से जो लिखा है दोस्तों ये सही आंसर है। इसी बात हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए ये रहा दूसरा, क्या बोला दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे। पहला है अवध, अवध है, दूसरा है बंगाल, तीसरा है सतारा एंड डी दिया है पंजाब। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर जो डी है सही आंसर इसका है। इसी के बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये देख लीजिए। तीसरा है चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी सन 1917 में, फिर दिया है 1920 में, 1922 में एंड 1930 में। तो दोस्तों मैं इसका आपको आंसर बताना चाहूँगा। इसका आंसर दोस्तों ये देखिए। तो दोस्तों आप वीडियो को प्लीज़ दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसमें से आपको फुल सॉल्यूशन भी लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन रहे उसका दोस्तों फुल सॉल्यूशन भी है इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चौथा देख लीजिए, मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती को कहा जाता है। पहला है झूम कृषि, फिर है बेवड़, फिर है रेगड़ एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला झूम खेती, झूम कृषि। ठीक है दोस्तों, जो है झूम कृषि ये सही इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी बात से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दोस्तों आपकी स्क्रीन पर धीरे धीरे करके आ चुका है। एंड दोस्तों आप इसे अच्छे से देखिए, दोस्तों बिना स्किप करे इस वीडियो को देखिए, क्योंकि दोस्तों इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, पाँचवा देख लीजिए, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। ए है महात्मा गांधी, फिर बी है वल्लभ भाई पटेल, फिर जो है सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, और दोस्तों डी है जवाहरलाल नेहरू को। तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और दोस्तों पहले भी पूछी जाती है और तो हर बार पूछी ही जाता है ये क्वेश्चन। और दोस्तों ये जो है आपका जनरल क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठवां वाला देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के प्रतिनिधि को कहा जाता है। ए पार्षद, बी सांसद, सी विधायक और डी पंच। तो दोस्तों इसका आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ब, यानी कि सांसद। बी ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही आंसर है। ठीक है, तो इसी बार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां है, निम्न में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है। ए है मशीनें, बी है कोयला, सी है सौर ऊर्जा, डी है पेट्रोलियम। तो दोस्तों जो नवीनीकरण स्रोत जो है दोस्तों, जो कि दोस्तों बहुत पुराने रहते हैं उसे नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं दोस्तों। सबसे पुराना क्या है देख लीजिए दोस्तों, कभी खत्म नहीं होगा, सौर ऊर्जा जो है कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जिस दिन से सूर्य गायब हो जाएगा दोस्तों उस दिन से पूरी जो धरती है दोस्तों उसका नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी बात दोस्तों हम अगला देखते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं। ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, स शनि, फिर डी दिया है
जो देखिए क्या है, मंगल है दोस्तों, मंगल है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि दोस्तों सिर्फ जो है पृथ्वी में दोस्तों जीवन इसलिए पाया जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे पानी भी है एंड दोस्तों हवा भी है, पानी एंड वायु है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जीवन पाया जाता है। और दोस्तों जल ग्रह, क्योंकि दोस्तों इसमें पानी है तभी तो दोस्तों पृथ्वी, जल है तो जीवन है, इसलिए दोस्तों इसे पृथ्वी ही है एकमात्र ऐसा ग्रह जिसमें जल है, तो इसलिए दोस्तों इसे जल ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए है, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद दोस्तों अगला कांड जो देखते क्वेश्चन देखते हैं हम, ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। ये है अमृतसर भी है, बी दिया है दिल्ली, और सी दिया है चंडीगढ़ एंड डी दिया है पटियाला। तो दोस्तों इसका आंसर जो आ जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए है अमृतसर। दोस्तों आपने ना पढ़ा हो तो प्लीज़ इसे अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो। देखिए दोस्तों अमृतसर, मैं आपको इसका आंसर ही प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ साथ में। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी। फिर दोस्तों 10 वाला देख लीजिए, प्राणियों और पक्षियों की व्यापार प्रतिबंध की सूची कौन सी संस्था बनाती है। ए है रेड टाटा बुक, बी है CITES, फिर है सी है वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, और डी है यूनिसेफ। तो दोस्तों इसका आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है आपका, CITE, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम अगले अपने क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। दोस्तों देख लीजिए आपके पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपको दिए, क्या बोला दोस्तों, सारणी में दिए गए शब्द से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया दोस्तों भरतपुर, दूसरा दिया है शिवाजी, तीसरा दोस्तों देख लीजिए सेफ रॉक रॉक फास्फेट, ठीक है, फिर है 14 वर्ष, और फिर है मैसूर। ठीक है, तो दोस्तों हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। दोस्तों देख लीजिए क्या है, क्या रहा है दोस्तों, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम खालिस्तान ने संगठित किया था। दोस्तों मराठा शक्ति मतलब इसमें दोस्तों आपको वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की बात आ जाती है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा शिवाजी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसके आंसर भी प्रोवाइड करते जा रहा हूँ साथ ही साथ। 12वां देख लीजिए, राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज खालिस्तान है। तो दोस्तों क्या यहाँ दोस्तों खनिज का नाम दोस्तों एक ही खनिज दिख रहा है आपको मात्र, कौन सा खनिज दोस्तों, जो है ये, क्योंकि दोस्तों भरतपुर तो एक कोई गांव का नाम हो सकता है या शहर का नाम शिवाजी है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो खनिज के से आपको यानी कि खनिज पूछा दोस्तों तो आप इसमें दिमाग लगा के आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं हम, देख लीजिए जैसे 13वां आ गया है, भरतपुर का केवाल देव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार एक भौगोलिक पर्यटक स्थल है। तो दोस्तों इसका आ जाएगा भरतपुर आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों कोई नाम पूछ रहा है आपको तो उसमें भरतपुर आ जाएगा। ठीक है, फिर है 14वां देख लीजिए, बैदर अली और टीपू सुल्तान खालिस्तान के शासक थे। तो दोस्तों इसका आ जाएगा मैसूर। ठीक है, इसके दोस्तों आप इनके आंसर अच्छे से पढ़िए। दोस्तों आप वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे दोस्तों तो आप इनके क्वेश्चन के आंसर याद करने की आपको ज़रूरत ना पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, फिर देख लीजिए दोस्तों 15वां देख लीजिए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को मजदूरी पर रखना अपराध है। कि आपको खालिस्तान पता है कितनी उम्र से बच्चे इनको, जो जितनी वर्ष हुए दोस्तों उससे कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है दोस्तों। तो इसका आंसर देगा 14 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों देख लीजिए ये दोस्तों पूरी की पूरी जो है दोस्तों आपके जो रिक्त स्थान में भरे जाने वाले ऑप्शन थे पूरे के पूरे भर जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसी बात दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपनी। देखिए दोस्तों फिर पूछा जाए तो सत्य असत्य। ठीक है, 16वां पे आ गए हम। देखिए सत्य असत्य है दोस्तों, इसके आपके आंसर भी आपको मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कराते हैं। 16वां है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया। ये दोस्तों सत्य बात है कि असत्य, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है दोस्तों। आपको परीक्षा में दोस्तों इन्हीं के सामने दोस्तों सत्य सत्य लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा असत्य। ठीक है, फिर है दूसरा यानी कि 17वां देख लीजिए, आंध्र प्रदेश का तबाल्डिया समुदाय गाय भैंस के झुंड पालता है। तो दोस्तों ये बात दोस्तों एकदम सत्य है। ठीक है दोस्तों, ये सत्य है, ये असत्य था दोस्तों। आपको दोस्तों ऐसे निशान लगा के नहीं आने हैं। आपको दोस्तों सत्य है तो सत्य लिख के आना है, एंड असत्य है तो आपको असत्य लिख के आने हैं। ठीक है दोस्तों, 18वां देख लीजिए, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। दोस्तों सत्य बात है कि असत्य है, दोस्तों सत्य बात है कि असत्य आपको बताना है। तो दोस्तों ये आ जाएगा सत्य। ठीक है दोस्तों, इसी बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि 19 है, हमारा देश 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ। तो दोस्तों सत्य बात है कैसे, तो आपको पता होगा दोस्तों हमारा जो देश है कब आज़ाद हुआ था। तो दोस्तों ये बात क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये असत्य है। देखिए दोस्तों यहाँ इसके सामने लिख भी दिया हमने कि असत्य है। ठीक है दोस्तों, ये असत्य हो जाएगा। फिर 20वां देखते हैं, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का शुभारंभ
18 मई को हुआ। दोस्तों सत्य बात है क्या ये दोस्तों सत्य बात, ठीक है। जो है राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ जो है 28 मई को हुआ था, ठीक है दोस्तों। इसी के बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों। हमें भी अच्छा लगता है कि आप दोस्तों हमारी जो वीडियो बनाई गई वीडियो को दोस्तों पसंद करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये रहा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए बोला है दोस्तों, ठीक है। आपको उत्तर देने बोला है दोस्तों, उत्तर दे देंगे हम। पहला पर क्वेश्चन ही तो पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या दिए, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही है। आकर्षित हो क्यों हो रही है दोस्तों, कारण बताना है आपको। तो दोस्तों मैं आपको इसके आंसर भी बता रहा हूँ दोस्तों, आपको इनको बोल के भी बता रहा हूँ मैं आंसर, ठीक है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ इसलिए आकर्षित हो रही है क्योंकि यूरोप से भारत के कपड़े जैसे सूती, रेशम तथा गर्म गर्म मसालों की बहुत ज़्यादा मांग थी। इस प्रकार वे खूब फायदा कमा सकते हैं, यानी कि जो फायदा दोस्तों इनसे बहुत फायदा कमा सकते हैं थे, ठीक है दोस्तों। इसलिए वो हमारे जो है भारत की कंपनियों भारत की तरफ आकर्षित हो रही विदेशी कंपनियाँ, यानी कि जो यूरोपीय व्यापारी कंपनी है वो भारत की ओर आकर्षित हो रही है। एक कारण दोस्तों आप अच्छे से एक बार पढ़ ली दोस्तों, बहुत ही ईजी, तो आप इसे एक झटके में ही याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 22वां दोस्तों, देख लीजिए आपकी स्क्रीन में आ चुका है। भारतीय संविधान में जो है दोस्तों, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों से क्या आशय है। दोस्तों आपको अधिकारों से आशय क्या है वो आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। मैं थोड़ा सा, हाँ अब देखिए दोस्तों, जो आशय क्या है, संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो आप जो मौलिक अधिकारों से जो आशय है वो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, आपको जो है इसे याद भी करना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों न भी किया हो दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों आप कल से पहले, पेपर देने से पहले, पेपर में जाने से पहले सवाल दोस्तों बहुत ही अच्छे से याद करके जाइए। आप इसके एक भी वर्ड नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। मैं आपको इसके दोस्तों शॉर्ट में बता देता हूँ दोस्तों इनका आंसर। नहीं दोस्तों आप अगर बुक में पढ़ोगे दोस्तों इसका आंसर दोस्तों इतना बड़ा है कि दोस्तों आप देख के सोचेंगे कि ये नहीं आ सकता, ठीक है दोस्तों। देखते हैं हम इसके आंसर, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। रोलेट एक्ट क्या था दोस्तों। रोलेट एक्ट जो है दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही दोस्तों। आपको दोस्तों 8वीं में नहीं दोस्तों 9वीं और 10वीं में भी ये आपको बार बार पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप इसे इतने अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों कि जो अगर आप अगली बार आए क्वेश्चन तो आप इसे भूल ना पाए दोस्तों, अच्छे से लिख सके, ठीक है। तो इसका आंसर देते दोस्तों, मार्च 1919 में रोलेट एक्ट में भारत में राज कर रही ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को ख़त्म करने के उद्देश्य से ये कानून बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। ये जो रॉलेट एक्ट था जो एक कानून था, ठीक है दोस्तों। इसी बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, 24वां देख लीजिए क्योंकि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। राजस्थान में सन 1857 की क्रांति से के कारण क्या थे दोस्तों। ये क्रांति जो हुई थी इससे कारण क्या था वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहला कारण देख लेते हैं दोस्तों, आप इसे या तो पॉइंट करके लिख सकता है। कारण निम्नलिखित थी, पहला रहेगा अंग्रेजों ने पुराने जमींदारों की जमीनें व अधिकार छीन लिए, ठीक है। फिर दूसरा देख लीजिए, भारतीय सैनिकों को गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग करने के जो है के बाध्य करना था। अच्छा नहीं दोस्तों, जो है भारतीय सैनिक थे दोस्तों उनको जो गाय और सूअर की जो चर्बी लगी रहती है बंदूक को, उनके लिए दोस्तों इसका उपयोग करने के लिए उन्हें बाध्य किया था, जो हमारे भारतीय सैनिक रहते थे उनको, ठीक है। फिर दोस्तों तीसरा है लाल डलहौजी की राज्य मिलन नीति। दोस्तों डलहौजी थे दोस्तों बहुत ही हड़पने वाले आदमी थे। इन्होंने दोस्तों यानी कि पूरे जो है जितने भी राज्य दोस्तों एक में मिला देना चाहते थे, और जैसे बहुत से राज्यों को इन्होंने मिलाने में ये सफल भी रहे हैं, ठीक है। इसी के बाद हम 25वां क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देख लीजिए दोस्तों इस प्रकार से। राजस्थान एकीकरण से पूर्व की किन्हीं 4 प्रमुख रियासतों के नाम लिखिए। पहला है जयपुर, फिर दूसरा है जोधपुर, फिर तीसरा है उदयपुर और चौथा है भरतपुर। दोस्तों तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ लीजिए दोस्तों। आपको सिर्फ दोस्तों 4 रियासतों यानी कि दोस्तों 4 जो है ये आपको नाम याद रखने हैं, बस हो गया जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एंड भरतपुर, ठीक है। इसी के बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अनवीकरणीय संसाधन क्या है, ठीक है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको नवीनीकरणीय संसाधन बताए थे, ठीक है। वे संसाधन दोस्तों आप परिभाषा दिखती है अनवीकरणीय की संसाधन के, वे संसाधन होते हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापित नहीं होता
स्थापन नहीं होता रहता है। यह संसाधन मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं तथा निर्माण होने में करोड़ों वर्ष की से भी अधिक अवधि लेते हैं। जैसे दोस्तों पेट्रोल, दोस्तों अगर पेट्रोल एक बार दोस्तों हमने चला के गाड़ी में अगर पेट्रोल नष्ट हो गया दोस्तों, तो दोस्तों पुनः नहीं बनता दोस्तों। इसे बनने में दोस्तों बहुत ही अधिक समय, हज़ारों लाखों या करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इनको जो है अनवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, इसी के बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, देख लीजिए। क्या बोला दोस्तों, संसाधन से आपका क्या अभिप्राय है, संसाधन क्या होते हैं दोस्तों, या क्या अभिप्राय है, या संसाधन का अर्थ लिखे। इस प्रकार से भी दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते। फिर है मानव निर्मित संसाधन से आप क्या समझते, यानी दोस्तों मानव ने जो संसाधन निर्मित किए हैं उनसे आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं संसाधन। संसाधन की दोस्तों परिभाषा देखते हैं। संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु संसाधन कहलाती है। यानी कि दोस्तों इन्हें जो कह रहा है, इनकी परिभाषा ये है कि जो दोस्तों हमारे पर्यावरण में उपस्थित हर वस्तु संसाधन है। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद दोस्तों हम देखते हैं मानव निर्मित संसाधन के बारे में पूछा है दोस्तों। देखते हैं क्या है, बोलता है मानव द्वारा निर्मित संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको मानव निर्मित संसाधन बोला गया तो मानव द्वारा निर्मित किए गए संसाधन ही मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग करने से के उपरांत दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला, खनिज तेल, लकड़ी आदि। दोस्तों अगर लकड़ी जल गई दोस्तों तो लकड़ी नहीं बन पाएंगी, पुनः नहीं बन पाएंगी दोस्तों। अगर हमने एक बार लकड़ी को जला दी दोस्तों तो दोस्तों पुनः नहीं बन पाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों मानव निर्मित संसाधन होते हैं। इसी वजह से अगला देखते हैं भू संकलन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भू संकलन किसे कहते हैं पूछा है आपको, और इसे रोकने की प्रविधियों यानी कि विधियों को स्पष्ट करना है। तो दोस्तों अगर आप दोस्तों भू संकलन के बारे में ना जानते होगे दोस्तों, तो आप प्लीज़ यूट्यूब में वीडियो वगैरह देख लीजिए दोस्तों, आपको भू संकलन के बारे में पूरा याद हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों शायद आपका आपदा प्रबंधन का भी पेपर हो सकता है दोस्तों, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं भू संकलन क्या होता है। चट्टानों, मिट्टी अथवा मलबे के ऐसे ढेर जो स्वयं अपने भार के जोर से पहाड़ियों की ढलानों अथवा नदियों के किनारों पर आ जाते हैं, भू संकलन कहलाते हैं। दोस्तों देखिए भू संकलन की परिभाषा जो है दोस्तों, भू संकलन की परिभाषा दोस्तों यहाँ से देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, भू संकलन की परिभाषा यहाँ से देखिए दोस्तों इतना है। ठीक है दोस्तों, भू संकलन की परिभाषा दोस्तों बहुत ही ईजी दोस्तों, प्लीज़ आप इसे अच्छे से याद कीजिएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं दोस्तों, बहुत ही छोटा सा ये देखिए, इतनी दोस्तों परिभाषा है जो है भू संकलन की। अब दोस्तों जो भू संकलन होता है इसे रोकने की आपको जो है प्रविधि यानी कि विधियाँ बताने। ठीक है, तो विधियाँ दोस्तों यहाँ से प्रारंभ होती हैं। देखिए दोस्तों ये आ चुकी है। पहली विधि देखिए, वृक्षारोपण करना। ठीक है दोस्तों, वृक्षारोपण करना दोस्तों, कोई भी किसी भी प्रकार की दोस्तों आपदा रहे दोस्तों या प्रदूषण रहे दोस्तों, उन्हें अगर रोकना है दोस्तों हमें, तो सबसे पहले दोस्तों हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है, एवं वनों की कटाई को रोकना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा है पूछा है भूमि के यानी दोस्तों दूसरी विधि क्या है, भूमि के उपयोग के नियमों को मजबूत करके भूमि को कमज़ोर होने से बचाना है। ठीक है, फिर तीसरा है तीव्र ढलानों की अपेक्षा समतल भूमि पर कृषि करना। फिर चौथा है स्थानांतरित कृषि की अपेक्षा खाई एवं सीढ़ी नुमा कृषि प्रणाली को अपनाना। ठीक है, फिर है पांचवा देख लीजिए, ज्वालामुखी जो होते हैं दोस्तों और वह भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना और खनिज व उत्खनन क्रिया न करना है। दोस्तों खनिज जो निकालते वो हमें नहीं निकालने। देखिए दोस्तों इसी के साथ दोस्तों जितने भी दोस्तों सवाल थे दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों। ये दोस्तों मैं आज दोस्तों आपकी अभ्यास की यानी कि दोस्तों आपकी जो परीक्षा की तैयारी कर दोस्तों ये वीडियो डाली है दोस्तों, ऐसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों। इनमें से दोस्तों बहुत से क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों। ये देखो दोस्तों कोई रियल पेपर नहीं है। अगर दोस्तों आपको रियल पेपर चाहिए तो दोस्तों प्लीज़ मुझे दोस्तों कमेंट कीजिएगा। नहीं दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए दोस्तों, मेरे पास जैसे ही दोस्तों रियल पेपर आएगा दोस्तों मैं आपको दोस्तों इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए। एक बार दोस्तों हम पुनः आपको ये पेपर दिखा देते दोस्तों, इस प्रकार से था। आंसर सही थे दोस्तों, पेपर देख लीजिए पहले पूछे गए थे दोस्तों, वो सवाल है। अगर दोस्तों आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जो आपका रियल पेपर डालूंगा दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों आज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।